अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरांवाला में डीजी खान में मसीहा तालिबात के मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। ओपीडी का बायकॉट, मरीज ख्वार हो गए। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को अल्टीमेटम भी दे दिया। तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। चिश्तिया में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मियां बीवी जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। जामपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन को दी जाने वाली रकूम में करप्शन। पोस्ट ऑफिस का चौकीदार फी फॉर्म 500 रुपए कटौती करने लगा। मुस्तहकीन का करप्ट अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज। खिपरू के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के मुतालबात को इंतजामिया ने चूना लगा दिया। रिसोर्स सपोर्ट यूनिट की जानिब से दिया जाने वाला वजीफा भी खा गए। तालिबात प्रिंसिपल और इंचार्ज के खिलाफ फट पड़े। मोरो में बिजली की तारें लोगों पर कयामत बनकर टूट पड़ी। शॉर्ट सर्किट के बाद एक दुकान और 10 घरों में आतिशज़दगी। कई मवेशी भी जलकर खाकसर। रिहायशी खुले आसमान तले आ गए। और पत्तों में हेड बल्लोकी के मकाम पर बोट क्लब पर जश्न बहारा के मौके पर फूलों की नुमाइश। शहरियों की कसीर तादाद ने सैरगाह का रुख कर लिया। लोग बोटिंग से भी लुत्फानंदोज होते रहे। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुजरांवाला की, जहां पर यंग डॉक्टर्स तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर मुतालिबात के लिए सड़कों पर निकल आए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के दर्जनों यंग डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में इजाफा न होने के खिलाफ ओपीडी से एहतजाजी रैली निकाली। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुजरांवाला में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के दीगर अस्पतालों की निस्बत कम है। खादिम आला डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे का अपना 3 साल पुराना वादा पूरा करें। इस मौके पर रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ताहम रैली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई और तमाम डॉक्टर्स पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। उधर डेरा गाजी खान में भी यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। डॉक्टरों ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर अंजुम बलोच का कहना था कि हुकूमत ने वादा किया था कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए कि हमारे एहतजाज का दायरा कार बढ़ जाए। हुकूमत होश के नाखून ले और उनके मुतालिबात पूरे करे। चिश्तिया में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में मियां बीवी जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। चक 47 फतेह के करीब ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर इब्तिदाई तहकीकात शुरू कर दी हैं। सवात गुज़श्ता कई बरसों से गुजरती आफात के साथ साथ दहशतगर्दी की जंग का भी शिकार है। मालाकंड डिवीजन के लाखों वासियों को जिन मसाइब और मुश्किलात का सामना रहा उसकी मिसाल शायद ही मिलती हो। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए इब्रार हुसैन की। गुज़श्ता कई बरसों से मालाकंड डिवीजन मुख्तलिफ कुदरती आफात यानी जलजलों और सैलाबों के साथ साथ दहशतगर्दी की जंग का शिकार रहा। मालाकंड डिवीजन के लाखों वासियों जिन मुहासिब और मुश्किलात का सामना रहा इसकी मिसाल शायद ही पाकिस्तान की तारीख में मिलती हो, लेकिन हुक्मरान यहाँ के वासियों को रोजगार और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बजाय टैक्स की नाफिज के लिए एक नाफिज कर रहे हैं जिस पर मालाकंड डिवीजन की आवाम सख्त नाला है। यहाँ के वासियों का कहना है जिसकी वजह से ये भी टैक्स लागू हुआ है, ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ, जिसने भी किया है वो मालाकंड डिवीजन आवाम के मेरे ख्याल में दुश्मन है। क्योंकि आपको मालूम है कि वाली सवात के दौर में जो मुआहदा हुआ था तो उस मुआहदे के रूह से अब भी तकरीबन कोई 43 साल बाकी है कि सवात पे और मलाकी आवाम का कहना है
कि मरकजी और सूबाई हुकूमत अवाम के साथ सियासत करने के बजाय अवाम के लिए सियासत करे ताकि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की इस ख्वाब को आलमी जामा पहनाया जा सके। कैमरामैन रहमान अली के साथ इब्रार हुसैन, कोहिनूर न्यूज। जामपुर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को दी जाने वाले रुकों में करप्शन अरूज पर पहुंच गई। मुस्तहिक खवातीन के मुताबिक मोहम्मद रफीक, जो कि जामपुर पोस्ट ऑफिस का चौकीदार है, खुद को पोस्टमैन जाहिर करके फी फॉर्म 500 रुपए कटौती के बाद इमदादी रकम देता है। इस संबंध में जब मीडिया की टीम पोस्ट ऑफिस जामपुर में पोस्ट मास्टर जफर इकबाल से उनका मौकिफ लेने पहुंची तो उन्होंने कहा कि डिविजनल सुपरिटेंडेंट जावेद मल्लाना के हुक्म पर चौकीदार मोहम्मद रफीक को मुस्तहिकीन को रकम जारी करने की ड्यूटी लगाई गई है। दरी असना मुस्तहिकीन ने करप्ट अमले के खिलाफ आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। किसी से नहीं ले रहे तो ये बात अच्छी नहीं है, तो फिर भी उन्होंने मेरे से 200, इससे भी मेरे से भी 200 काटी है। मेहरबानी भाई आपकी, जो आपने दिलाए 200। मेहरबानी भाई आपकी, शुक्रिया। 200 रुपये हमने दिला दिए। 200 रुपये डालने 20 दिन हो गए मुझसे फिर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं दे रहे। तो उनसे पैसे लिए, लेकिन वो पैसे आप लोग आए उन्होंने दे दिए। खिपरू के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिबात के लिए रिसोर्स सपोर्ट यूनिट की जानिब से मिलने वाले वजीफे की रकम में करप्शन का इंकशाफ। तालिबात का प्रिंसिपल के खिलाफ शदीद एहतजाज। एहतजाजी तालिबात का कहना है कि उनके से अंगूठे लगवा कर कहा जा रहा है कि वजीफे की रकम नहीं आई। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज की टीम ने रिसोर्स सपोर्ट यूनिट के इंचार्ज इमरान लोधी से मौकिफ लेने की कोशिश की तो उन्होंने मौकिफ देने से इनकार कर दिया और बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जबकि प्रिंसिपल का कहना था कि उन्होंने जो लिस्ट रिसोर्स सपोर्ट यूनिट को भेजी थी वो लिस्ट इमरान लोधी लेकर नहीं आए, जो कि एक टेक्निकल करप्शन करने का तरीका है जिसके बारे में वो रिसोर्स सपोर्ट यूनिट के हेड ऑफिस को लेटर लिख रहे हैं। तालिबात ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोरो में 2 मुख्तलिफ मकामात पर शॉर्ट सर्किट के बाद एक दुकान समेत 10 घरों को आग लग गई। मोरो के मेन रोड पर एसी और फ्रिज के मैकेनिक सज्जाद कुरैशी की दुकान को रात गए बिजली की शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिसके नतीजे में दुकान में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। दूसरी जानिब गांव धनी बख्श शाही में बिजली की 11,000 वोल्टेज की तार गिरने से 10 घरों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से घरों में मौजूद मवेशी जलकर खाकसर हो गए। मुतासिरीन ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि उनकी माली इमदाद की जाए। डेरा गाजी खान के अंधे वाली पुल की मार्केट में गैस सिलेंडर धमाके के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मार्केट को सील कर दिया गया है। अंधे वाली पुल पर मार्केट में अचानक सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के फौरन बाद डीसीओ जॉय वकुआ पर पहुंचे और गैर कानूनी तौर पर कायम मार्केट को सील करने का हुक्म दे दिया और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। वापडा भाई फेरू डिवीजन के मीटर रीडर्स एक्सियन वापडा और एसडीओज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एक्सियन के खिलाफ नारेबाजी की। ओवर बिलिंग नामंजूर के नारे भी लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि एसडीओ और एक्सियन डिवीजन भाई फेरू उन्हें डरा धमकाकर ओवर बिलिंग करवा रहे हैं और बाद में खुद ही उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी कर देते हैं, जबकि दूसरी जानिब लोग उनके गिरेबान पकड़ते हैं। उनका मजीद कहना था कि जब तक ये एक्सियन रहेगा इसके मातहत ईमानदारी से काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी जानिब सवात खाजा खेला में कस्टम एक्ट नाफिज होने के खिलाफ शट डाउन हड़ताल, तमाम कारोबारी मराकज बंद, एहतजाजी रैली भी निकाली गई। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए अमजद शाहपुरी की। मलाकण बर की तरह सवात ख्वाजा खेला में कस्टम एक्ट नाफिज होने के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल हुई और तमाम तर कारोबारी मराकज बंद रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम एक रैली का एहतमाम किया गया था, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली क़ैमुस खान, नाजिम ख्वाजा खेला सिराज खान, मोहम्मद इरशाद खान, सरदार खान और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब किया। रहनुमाओं ने कहा कि हम किसी सूरत मलाकड़ में टैक्स का निफाज बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कस्टम एक्ट
वापस नहीं लिया जाता। स्वात के अवाम के साथ ये सरासर ज्यादती है, ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि स्वात में कस्टम एक्ट का जो फैसला हुआ है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इस टाइम में जो स्वात के अवाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, अगर वो हम देखें तो वो मुख्तलिफ शक्ल में, जैसे कि IDPs की शक्ल में हम बाहर गई हैं। स्वात के अवाम जो है वो ठंडे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और गर्मी में वहाँ जाके उनको इतने मसाइल पेश आते हैं। अमजद खान शाहपुरी, कोहिनूर न्यूज़, ख्वाजाखेला, स्वात। पत्तों की मेहर बल्लोकी के मकामी बोट क्लब पर जश्न बहारा के मौके पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश, शहरियों की कसीर तादाद ने सैरगाह का रुख कर लिया। नुमाइश को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी मौजूद थे। नुमाइश के साथ साथ सयाहों ने दरियाए रावी में बोटिंग को भी खूब एंजॉय किया। ये मंजर कई अफराद ने अपने मोबाइल फोन और कैमरों में भी महफूज कर लिए और खूब लुत्फानंदोज होते रहे। आने वाले सयाहों का कहना था कि बेशक हेड बल्लोकी एक खूबसूरत सियाहती मकाम है, मगर रोड की टूट फूट की वजह से इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहरीक सूबा हजारा के कायद सरदार बाबा हैदर जमान ने कहा है कि अगर एक साल के अंदर अंदर सूबा हजारा का कयाम अमल में ना लाया गया तो शोहदा की आइंदा बरसी फव्वारा चौक में मनाई जाएगी और शारा रेशम मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। इन ख्यालात का इजहार बाबा हैदर जमान ने शोहदा हजारा की छठी बरसी के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि जिसने हजारा के खून से गद्दारी की है वो हमेशा तबाह हुआ। नून लीग पानामा लीग बन चुकी है। पीपल्स पार्टी, काफ लीग और ANP का वजूद हजारा से खत्म होकर रह गया है। अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बारी है। ये जमात भी हजारा के साथ मुखलिस नहीं। उनका मजीद कहना था कि हजारा की आवाम को चाहिए कि वो इन सियासी पंडितों की गुलामी से निजात के लिए उठ खड़े हों और झूठ और फरेब की इस सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब हैदराबाद में ऑटिज्म वेलफेयर ट्रस्ट और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तिराक से सिंध म्यूजियम में ऑटिज्म और लर्निंग डिसेबिलिटीज के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डॉक्टर्स, असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में ऑटिज्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी मौजूदगी बच्चे के वजूद में पैदाइशी तौर पर होती है। इसकी वजह से बच्चा तन्हाई पसंदी का शिकार होता है और हम अब कम उम्र बच्चों के साथ खेलने से गुरेज करता है। उन्होंने कहा कि इस मर्ज के हवाले से डॉक्टर्स असातिज़ा को तरबियत भी दे रहे हैं। जलालपुर पीरवाला की मोहम्मद नवाज शरीफ सराय यूनिवर्सिटी के रकबे पर गंदम कटाई की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी और किसान तबके ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर सराय यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि 500 एकड़ रकबे में जदीद इकसाम की फसलों की काश्त करने के साथ साथ शोबा इंजीनियरिंग, जदीद लाइव स्टॉक फार्म के कयाम से मकामी काश्तकारों को फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए रहनुमाई मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़राई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की फौरी तामीर के लिए जल्द क्लासेस शुरू की जाएंगी, जिससे न सिर्फ जलालपुर पीरवाला बल्कि पूरे जनूबी पंजाब के तलबा को जदीद ज़राई तालीम हासिल करने का मौका भी मिलेगा। जबकि MPA नगमा मुश्ताक लॉन्ग ने कहा है कि जलालपुर में ज़राई यूनिवर्सिटी के कैंपस के कयाम से न सिर्फ नौजवान तालीम हासिल करेंगे बल्कि जलालपुर और जनूबी पंजाब के नौजवानों को नौकरियों के मौके भी मिलेंगे। खुशाब में मरकजी अंजुमन ताजरान और फर्नीचर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम टैक्स से आगाही के मुतालिक एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ नदीम पाशा। मरकजी अंजुमन ताजरान और फर्नीचर एसोसिएशन जिला खुशाब के ज़ेर तमाम ताजरों और फर्नीचर के शोबे से मुंसलिक अफराद में टैक्स से आगाही के मुतालिक एक तकरीब का इनेकाद मकामी होटल में किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मिर्जा मुख्तियार थे। तकरीब में फर्नीचर एसोसिएशन के जिले सदर चौधरी आशिक अली जट, नायब सदर चौधरी अंसर अली, जनरल सेक्रेटरी नसीम खान, चौधरी मोहम्मद आजम गुज्जर, AD भाई समेत फर्नीचर एसोसिएशन और मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमें तमाम ताजरों को मिलकर टैक्स देना चाहिए ताकि ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन सिर्फ हुकूमत से अपील ये करता हूँ कि टैक्स लेते वक्त ताजरों का ख्याल रखिएगा, टैक्स इस तरीके से लीजिएगा ताकि टैक्स लोग आराम से दे दें। टैक्स के बारे में हम बिल्कुल हुकूमत को जो उनकी इस्लाही पॉलिसी है
उसके साथ हम बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान के सीनियर नायब सदर अब्दुल सत्तार तारिक समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा है, ताजिर बिरादरी हुकूमत को टैक्स देने के लिए तैयार है, क्योंकि टैक्स मुल्क की मैशियत को मजबूत करने का एक अहम जरिया है। लेकिन हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आए रोज ताजरों पर नित नए टैक्सेस लागू किए जाते हैं, जिसके बायस ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़। कमालिया में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम नामवर नात खाहों के कुल्हाए अकीदत ने समा बांध दिया। रेलवे रोड कमालिया में एक अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद हुई, जिसमें मुल्क भर से आए हुए नात खाहों और उलमाए कराम ने शिरकत की और हाज़रीन महफिल के दिलों को जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर किया और अल्लाह पाक की अपने नबी से वालिहाना मोहब्बत और तख्लीक कायनात के पहलुओं पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान खुसूसी पीर सुल्तान सरमद साईं ऑफ हक बाहू सुल्तान थे। उन्होंने कहा कि आज की महफिल दुनिया की इस हस्ती के लिए सजाई गई है जिसका पूरी कायनात में कोई सानी नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है और इस पर अमल पैरा होकर ही हम अल्लाह पाक का करम हासिल कर सकते हैं। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि पिछली हुकूमत में दीगर शोबों की तरह तालीम को भी नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब हुकूमत तालीम के फिरोग के लिए संजीदा नौयत के इकदामात उठा रही है। सरगोदा के हल्का NA 65 में स्कूल्स को अपग्रेड करने की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि हुकूमत जब भी गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे बनाती है तो अशराफिया के मुट्ठी भर लोग रुकावटें डालने के लिए सामने आ जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अवामी मुफादात के मंसूबे हर सूरत पूरे करेगी। मंसूबों पर तेजी से काम जारी है, जिन्हें जून के महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हल्का NA 65 काफ़ी कमियों का शिकार था। माजी में यहाँ पर इस हलके में तरक्याती काम बहुत कम हुए और हमने ये कोशिश की है कि इस हलके के बीच में जितने भी अपना तरक्याती काम हैं, जितने भी मसाइल हैं। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बूरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।